अब मैं निहायती अदब एहतराम के साथ मखदूम गिरामी, मखदूम ज़ादा, शेख ज़ादा, सैयद ज़ादा और हिंदुस्तान को जिसने सब कुछ दिया और कुछ न लिया, हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने जब तक आपकी रूह आपके जिस्म में बाकी रही पूरी मिल्लत इस्लामिया ही नहीं पूरे मुल्क की खिदमत अंजाम देते रहे और साथ साथ ऐसे ऐसे मनसब पर फाइज रहे जिसका इहाता करना इस मुख्तसर वक्त में बहुत मुश्किल है। उन्हीं के चश्मो चिराग हैं, उन्हीं की जीती जाती तस्वीर हैं और जिस तरह से हजरत फिदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिद और पूरे खानवादे का एक खास तौर से तुर्रे इम्तियाज है। आप रात दिन एक करके आपकी खिदमत में लगे हुए हैं, पूरे मुल्क की आबियारी कर रहे हैं। मेरी मुराद इससे कायदे मिल्लत हजरत मौलाना सैयद महमूद असाद मदनी दाम बरकातुम की से है, वो तशरीफ ला रहे हैं और अपने इस मुल्क में हमें किस तरह से रहना है, मुसलमानों ने क्या किरदार अदा किया है, आइंदा हमारे क्या अज़ाइम होने चाहिए, हजरत वाला इंशाअल्लाह इसके लिए खुतूत खींचेंगे। हमें उस पर अमल पैरा होने की जरूरत है। इंशाअल्लाह हालात से हमें घबराने की कतान जरूरत नहीं। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गान मुहतरम, बिरादरान अजीज, आज का ये कौमी यकजहती के उन्वान से चैनपुर में हो रहा है। चैनपुर के लोग चैन की नींद सोते हैं, तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि आपके इलाके में हाजिर होने का मौका मिला। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया है कि वो हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश में रहता है। जैसा कपड़ा पहनता है सोचता है इससे अच्छा पहनूं, जैसा खाना खाता है सोचता है इससे अच्छा खाऊं, जैसे घर में रहता है सोचता है इससे अच्छे घर में रहूं, जैसे बिस्तर पे सोता है सोचता है इससे अच्छा बिस्तर हो, जैसी सवारी पे चलता है सोचता है इससे अच्छी सवारी पे चलूं। हमेशा बेहतर की तलाश में रहता है। और ये तलाश इंसान की खत्म नहीं होती। जब बेहतर चीज मिल जाती है तो उससे बेहतर की तलाश शुरू हो जाती है, आरज़ुएं पलती हैं। लेकिन इंसान की मर्जी कभी पूरी नहीं होती, और जब मर्जी के खिलाफ काम हो तो इंसान परेशान होता है, मुस्तरिब होता है।
बेचैन होता है, उलझन में पड़ता है। ऐसे मौके के लिए कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। कि जिस चीज को तुम नापसंद करते हो उसमें तुम्हारे लिए खैर होती है। तुम नापसंद कर रहे हो, तुम उससे परेशान हो रहे हो, तुम्हें अपने लिए खतरा लग रहा है, बुराई लग रही है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत गलत हो गया। अल्लाह कह रहा है हो सकता है इसमें तुम्हारे लिए भलाई हो। वअसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, और तुम अपने लिए एक चीज को पसंद करते हो, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाए, आरज़ुएं पालते हो। अल्लाह ताला कहते हैं हो सकता है जो तुम समझ रहे हो अच्छा, उसमें शर हो तुम्हारे लिए। एक मरीज बीमार हकीम के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, हकीम कहता है मैं इसको दवा दूंगा लेकिन कड़वी दवा है, तुझे खानी पड़ेगी। बोला बताओ कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके लिए दवा कड़वी खानी पड़े? कोई मरीज ये उलझन करता है? नहीं। डॉक्टर के पास जाए, वो कहता है इंजेक्शन लगाऊंगा, चीरा लगाऊंगा, मरीज को तकलीफ होती है, लेकिन वो डॉक्टर जानता है कि ये छोटी तकलीफ उसको बड़ी तकलीफ से बचाएगी। तो अल्लाह ताला तो सबसे बड़े हकीम है, हमारे पैदा करने वाले, हमारे जिलाने वाले, हमें इज्जत देने वाले, हमारी हर चीज के मालिक, कुदरत कामिला रखने वाली जात। उसका फैसला हमारे हक में गलत नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है हर चीज गलत हो सकती है, परवरदिगार आलम का फैसला गलत नहीं हो सकता। और मालिक ने जो फैसला किया है परवरदिगार आलम ने, इंशाअल्लाह इस फैसले में अगर शर भी है तो वो परवरदिगार इस बात पर कादिर है कि इसी शर में से भी खैर निकाल देगा इंशाअल्लाह। ये तो आज के हालात हैं, समझदार लोगों के लिए इतना काफी है। ये बाहर के हालात है, ये बाहर हो रहा है, लेकिन बाहर को ठीक करने के चक्कर में हमने अंदर को नजरअंदाज कर दिया। बिल्डिंग बना दी, बुनियाद है नहीं, बिल्डिंग रहेगी ढह जाएगी, रहेगी या ढह जाएगी, गिर जाएगी। जिस बिल्डिंग की बुनियाद ना हो वो बिल्डिंग बाकी नहीं रहा करती। ये जो पेड़ है तुम्हारे बराबर में, अगर इसकी जड़ें अंदर ना हो तो हवा इसको एक झटके में गिरा दे। जितना अंदर होता है कमोबेश उतना, जितना बाहर होता है कमोबेश उतना अंदर होता है, तो संभाल के रहता है। अंदर खोखला हो जाए तो पेड़ बचे नहीं। बिल्डिंग की इमारत की बुनियाद कमजोर हो, खड़ी नहीं रहेगी। ऐसा ही हमारा हाल है। अगर हम अंदर से अपने आप को ठीक कर लें, बाहर से हमें कोई नहीं सता सकता। बाहर से सताने का मौका मिलता है अंदर की कमजोरी की वजह से।
हमें अपने अंदर को ठीक करना है। जो हमारा अंदरूनी बहरान है, इंटरनल क्राइसिस है, वो क्या है? अल्लाह ताला ने हमको ये ईमान अता किया और इस ईमान के तकाजे में दो चीजें हमें दे दी, एक इबादत और दूसरे मुआमला। इबादत का मामला सिर्फ अल्लाह ताला की जात से है, चाहेंगे तो बख्श देंगे, माफ कर देंगे, लेकिन मामलात बंदों से वाबस्ता है। अल्लाह फरमाते हैं भाई ये तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा, दखल नहीं देंगे, तुमसे ही हिसाब होगा इसका। काहे का? मामलात, कारोबार और बिजनेस का, लेन देन का। दूध को पानी मिला के बेच दिया, झूठ बोल के सामान बेच दिया, वजन में हेरा फेरी कर दी। अब ये हिसाब किताब बंदे का उसी बंदे के साथ होगा जिसके साथ उलट पलट किया। इसी तरह से किसी की गीबत कर दी, पीठ पीछे बुराई कर दी, वो भी बंदे से ही वाबस्ता चीज है। आपने किसी अपने भाई की बुराई कर दी, और बुराई भी कौन सी? जो बुराई उसके अंदर पाई जाती है, वो बुराई भी अगर उसके पीछे किसी और से बयान करी तो आप गीबत के गुनहगार हो जाएंगे। किसी को शराब पीते देख लिया, आपने मोहल्ले में जाकर के बताया मैंने तो फला को शराब पीते देखा है, उसका शराब पीने का गुनाह उसे मिलेगा, लेकिन देखकर बयान करने पर आप पकड़े जाएंगे, उसका हक आपको ऊपर आ जाएगा। किसी को गाली दे दी, किसी से झगड़ा कर लिया, किसी के बारे में झूठी बात बयान कर दी, झूठा इल्जाम लगा दिया, किसी से गुस्सा कर लिया, तो ये मुआमलात हैं। और मुआमलात अगर ठीक नहीं किए जाएंगे तो फिर सजा का अमल तो होना ही है, कैसे बचेंगे उससे? यहां भी होगा वहां भी होगा, शुरू यहां से हो जाता है। क्योंकि समाज जो बनता है, सोसाइटी जो बनती है, मुआशरा जो तैयार होता है, वो अफराद से तैयार होता है, आदमियों से तैयार होता है। अगर आदमी सही है, एक आदमी सही है और चार आदमी सही है, तो चार मिलकर के एक समाज बनते हैं। और अगर ये गलत हैं, इनमें खराबियां पाई जाती हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये इकराम नहीं करते, ये मजाक उड़ाते हैं, ये हसद करते हैं, ये गीबतें करते हैं, तो पूरा समाज और मुआशरा बीमार हो जाता है। और उस बीमारी और बहरान से समाज कैसे निकलेगा? जब तक फर्द नहीं बनेगा, जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, जब तक मैं अपने आप को ठीक नहीं करूंगा, तब तक हम कैसे ठीक हो जाएंगे? और हम नहीं ठीक होंगे तो हमें कौन पूछेगा? तो हमें बाहर की लड़ाई लड़ने के लिए इमारत को अंदर से मजबूत करना है। अगर हमने अंदर से मजबूत कर लिया तो हमारी बात बन जाएगी।
और अंदर से कमजोर रह गए तो बात नहीं बनेगी। अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। अगर तब्दील नहीं किया तो फिर अल्लाह ताला ने निजाम बनाया है, उस निजाम के तहत ये खूबियां जिस कौम के अंदर पाई जाएंगी वो कौम आगे बढ़ जाएगी, आप बिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। अपनी अंदरूनी कमजोरी की वजह से, दाखिली बहरान की वजह से आप उस कौम के सामने टिक नहीं पाएंगे। हिंदुस्तान का मुसलमान अकलियत में है, लेकिन अकलियत बाद में है। हिंदुस्तान का मुसलमान दूसरी बड़ी अक्सरियत है। और समझ लीजिए अच्छी तरह से, बताशा नहीं है ये कि इसमें पानी गिरेगा और ये पिघल जाएगा। जो लोग जीत के नशे में हैं वो भी समझ लें कि हिंदुस्तान का मुसलमान, आप ये समझे कि वो पिचक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हां, हम ये कहना चाहते हैं कि कोई खौफ और डर हमें अपने करीब नहीं आने देना चाहिए। अगर कोई ऐसा समझता है कि हम हालात के बदलने से, हालात के बदलाव से, तब्दीली से हम अपने उसूल से, अपने सिद्धांतों से हट जाएंगे तो गलतफहमी, इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दें। मैं हिंदुस्तान के हुक्मरानों से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान हर चीज पर समझौता कर सकता है, लेकिन अपने ईमान पर नहीं। और मैं एक बार फिर वही बात कहूंगा जहां से शुरू किया था, फैसला मर्जी के मुताबिक हो या मर्जी के खिलाफ हो, परवरदिगार का फैसला तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। उसने हमारे लिए इसमें ही खैर रखी है, हम इस खैर पर राजी हैं, इस पर, इस फैसले पर। अल्लाह ताला हमें सही तरह से, सही समझ के साथ, सही फिक्र के साथ, बर्दाश्त और सब्र के साथ, याद रखिएगा सब्र कमजोरी नहीं ताकत की अलामत है। हजरत अली करमल्लाहु वजहू से किसी ने पूछा था पहलवान कौन है, फरमाया जो सब्र कर ले। वही पहलवान है जो सब्र कर ले, वो बुज़दिल नहीं होता जो सब्र कर लेता है, वही बहादुर होता है जो सब्र कर लेता है। और जो कमजोर होता है वो बेसब्रा हो जाता है, बदला लेने की सोचने लगता है, उसे अपनी नाक का सवाल हो जाता है। नाक का सवाल कमजोरी की अलामत है। और बर्दाश्त कर लेना दूसरे की चीज को, दूसरे की नाजायज हरकत को बर्दाश्त कर लेना, यह ताकत की अलामत है, कमजोरी की अलामत नहीं।
अल्लाह ताला हमें सब्र के साथ, हौसले के साथ, फिक्र के साथ अपनी दाखिली बहरान से हमको निकलने की तौफीक अता फरमाए और ये फिक्र अता फरमाए कि हम इस बहरान से, जो हमारा अंदरूनी बहरान है, इंटरनल क्राइसिस है, इससे निकलने की फिक्र करें और एक ऐसा मुआशरा और समाज तैयार करें जिसकी मिसाल दूसरे लोग दिया करें कि मुसलमान तो ऐसे होते हैं, ये कभी झूठ नहीं बोल सकते। हमने कच्छ में काम किया जलजले के बाद। वहां एक गांव है जो अजरकपुर कहलाता है। धमड़का और अजरकपुर ये दो गांव हैं, एक ही खानदान के, एक ही खानदान के लोग हैं ये सब दोनों गांव में। अजरकपुर तो हम लोगों ने बनाया है, जमीयत उलमाए हिंद ने, पूरा गांव। जलजले में वो उनका धमड़का गांव गिर गया था तो बनाया, आधे लोग इधर आ गए आधे उधर। एक गैर मुस्लिम ने, तंजीम के लोगों ने ये कहा कि भाई ये मुसलमान लोग हैं, हम इनके साथ मिल के काम करते हैं, छपाई का काम करते हैं। वो लोग कपड़ा छापते हैं हाथ से। दुनिया में दो ही जगह होता है, सिंध में होता है या यहां होता है वो काम। क्योंकि वेजिटेबल्स से, सब्जियों से रंग तैयार करते हैं, वो जड़ी बूटियों से रंग तैयार करते हैं, केमिकल नहीं इस्तेमाल करते। तो एक गैर मुस्लिम तंजीम के जिम्मेदारों के साथ में बैठा था। उन्होंने कहा इनके साथ हमें काम करने में कोई परेशानी नहीं है, जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। कभी झूठ नहीं बोलते, कभी धोखा नहीं देते, कभी झगड़ा नहीं करते, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते, धीमी आवाज में बात। पूरा गांव मामला करते हैं तो सच्चा मामला करते हैं। 1 रुपए की चीज बताएंगे तो 1 ही रुपए की होगी। अमेरिका से, जर्मनी से, फ्रांस से यूनिवर्सिटियों के लड़के लड़कियां उनके पास ट्रेनिंग लेने आते हैं। बेपढ़े लिखे लोग हैं और डॉक्टरेट की डिग्री जर्मन यूनिवर्सिटी ने दे रखी है। ऐसे लोग अपनी ईमानदारी की वजह से पूरी दुनिया में उन्होंने अपना सिक्का जमाया है। तो मेरे भाई, ईमानदारी और शराफत जो है वो बाजार में नहीं बिकती, वो बाजार में नहीं बिकती, वो हमारे अंदर की चीज है और हमें उसको डेवलप करना है। एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म कर दूं। हुकूमतों के बदलने से हालात नहीं बदलते। हुकूमतों के बदलने से हालात नहीं बदलते। हालात अगर बदलेंगे तो अपने आमाल और किरदार के बदलने से बदलेंगे। हमारा कैरेक्टर चेंज होगा तो हालात चेंज होगा। जब तक हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर बुराई की तरफ रहेगा, हालात कुछ बदलाव नहीं होगा। चाहे वजीर आला और वजीर आजम इनमें से ही किसी को बना दियो, तब भी हालात नहीं बदलेंगे। हालात बदलने के लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम बदल जाएंगे तो इंशाअल्लाह हालात भी बदल जाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।